मित्रों, प्रदेश एक ही प्रदेश ऐसा है उत्तराखंड बनने के बाद भी जहां सबसे ज्यादा संत महंत विराजमान होते हैं। चाहे चित्रकूट हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन, ढेर सारे संतों महात्माओं का यहाँ डेरा लगा रहता है। क्यों लगा रहता है वे? क्योंकि यही तो भूमि है जहां से हमारी संस्कृति पनपी। महाभारत, रामायण, ये सभी इसी भूमि पर हुए। ढेर सारे अपने श्रद्धा केंद्रों का जीर्णोद्धार नहीं होता था। मित्रों, आप मुझे बताओ, मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। मित्रों, आपने दूसरी बार मोदी जी को वोट दिया? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? हमें हमेशा कहते थे, अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब ध्वजा। मित्रों, 70 साल से भारतीय जनता पार्टी मांग करती थी कि कश्मीर के अंदर धारा 370 उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। ये पूरा का पूरा कश्मीर ये भारत का है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पूरा देश इसके साथ सहमत था, मगर धारा 370 को वोट बैंक की लालच में कोई छूता नहीं था। आपने दूसरी बार सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। और जो कहते थे संसद में मेरे सामने खड़े रहकर कहते थे खून की नदियां बन जाएगी, कंकर भी डालना नहीं डाला, पत्थर छोड़ो कंकर भी नहीं डाला। और आज वो कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि देश का भिन्न हिस्सा होकर गौरव के साथ भारत के नक्शे का हिस्सा है। मित्रों, पहले देश की सुरक्षा को एक कांग्रेस, सपा, बसपा सभी लोग ताक पर रखते थे। एक समाजवादी पार्टी के नेता ने कह दिया बॉर्डर पर फेंसिंग की क्या जरूरत है, खोल दो। सहमत हो भैया? आप सहमत हो? अरे परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, काहे को चिंता करते हो आप? एक जमाना था कि आए दिन वहां से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और पैरों से रौंद कर अपमानित करते थे। मोदी जी की सरकार बनी, उरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया, 10 ही दिनों में पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती और ये देनी भी चाहिए। और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा, सीमाएं उत्तर प्रदेश की भी नेपाल से सटी हुई सीमांत राज्य, यहां पर भी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। यहां पर प्रशासन, कानून और व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। और मैं कह सकता हूं मित्रों, हमने सपा को भी देखा है, बसपा को भी देखा है, राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी को भी देखा है। ये कोई रख सकता है क्या? जवाब दीजिए जरा, कोई ये उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? कश्मीर को संभाल सकते हैं क्या? ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है मित्रों, और कोई नहीं कर सकता। आप सब ने तय करना पड़ेगा, आप सब ने तय करना पड़ेगा कि आप व्यक्ति को चुनना चाहते हो या उत्तर प्रदेश और देश को चुनना चाहते हो। आप सबने तय करना पड़ेगा कि आप पार्टी को चुनना चाहते हो या उत्तर प्रदेश और देश को चुनना चाहते हो। उत्तर प्रदेश और देश को अगर चुनना है
तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे इसको कोई सुरक्षित नहीं रख सकता मित्रों। अतः मेरा निवेदन है कि हर बार की तरह 2014, 2017 और 2019 की तरह मैं करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि हमारी झोली कमल के फूलों से भर दीजिए। और ये बांके बिहारी की भूमि पर, ये मथुरा की भूमि पर, पवित्र भूमि पर खड़ा रहकर कहता हूं, हमारा वादा है कि उत्तर प्रदेश को सुरक्षित भी रखेंगे, सलामत भी रखेंगे, विकसित भी बनाएंगे और देश में नंबर 1 बनाएंगे। आप सभी लोग इतनी देर से बैठे हैं और मुझे शांति से सुना, हमारे सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद भी दिया, इसलिए अंत में करबद्ध होकर आपका धन्यवाद कर मेरी बात को विराम देता हूं। वंदे मातरम।